पति सिर देखत ही मंदोदरी, मूर्छित विकल खसी धरणी परी। युवती वृंद रोवती उठ धाई, तेहि उठाए रावण पहलाई। पति गति देखि सो करति पुकारा, छूटे केश न देह संभारा। उरताड़ना करे विधि नाना, रोदन करति प्रताप बखाना। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी मूर्छित हो गई तथा विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्त्रियों का समूह रोते हुए उठ दौड़ा और उसे उठाकर रावण के पास ले आई। पति की दशा देख मंदोदरी पुकारने लगी। उसके केश बिखरे थे और शरीर की संभाल न थी। वह नाना प्रकार से छाती पीटकर रुदन करती और रावण के प्रताप को कहती। तव बलनाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक ससी तृणी। शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु आजु परामहि छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धर काहु न धीरा। भुजबल जितेऊं काल यम साई, आजु परे हूं अनाथ की नाई। उसने कहा, हे नाथ, आपके बल से यह पृथ्वी डगमगाया करती थी और अग्नि चंद्रमा सूर्य ये सब तेजहीन रहते थे। शेषनाग और कच्छप भी भार को सह न सकते थे। वही आपका शरीर आज पृथ्वी पर ऐसे पड़ा हुआ है। हाँ, जिसके सामने वरुण कुबेर और इंद्र धैर्य छोड़कर भाग जाते थे और कोई धैर्य न धरता। जो अपनी भुजाओं के बल से काल और यम को भी जीत लेता था, आज वही शरीर अनाथ हो पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरणी न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। काल विवशपति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करियाना। उसने रोते हुए कहा, आपकी प्रभुता जगत विदित थी और आपके सुत और परिजनों का तो वर्णन नहीं हो सकता, परंतु राम से विमुख होने पर तुम्हारा यह हाल हुआ कि कुल में कोई भी रोने वाला न रहा। काल के वश होकर स्वामी ने मेरा कहा भी नहीं माना और राम जी को आपने साधारण मनुष्य समझ लिया। जानयु मनुज करि दनुज कानन, दहक पावन हरि स्वयं। जेहि जपत सुर ब्रह्मादिक, पियते ही भजे ऊना करुणामयम। आ जन्मते पर द्रोहरत, पापो घमय तव तनु अयम। तब हूँ दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। हे नाथ, राक्षसों के कुल रूपी वन को नाश करने वाले स्वयं पवित्र भगवान हैं, जिन्हें आपने साधारण मनुष्य माना, जिनकी स्तुति शंकर और ब्रह्मा जी भी करते हैं, उनकी तुमने भक्ति नहीं की। जन्म से लेकर मरण तक तुमने सबसे वैर ही किया। तुम्हारा यह शरीर पाप युक्त ही था, तब भी भगवान ने तुमको अपना धाम दिया। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, प्रभु के समान कृपा सिंधु दूसरा कोई नहीं है। जो परम गति मुनियों को भी दुर्लभ है, वह भगवान ने तुमको दे दिया है। मंदोदरी के रुदन को कानों से सुनकर देवता मुनि सिद्ध सबने सुख माना। ब्रह्मा शंकर मुनि और सनक आदि जो मुनियों में श्रेष्ठ और परमार्थवादी हैं, वे नेत्र भर प्रभु को देखकर प्रेम में मग्न और सुखी हो गए। सब स्त्रियों को रुदन करते देख विभीषण मन में बड़े दुखी हुए। बंधु दशा देखत दुख भयऊं, तब प्रभु अनुजहि आय सुदयूं। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझाए, सहित विभीषण प्रभु पहाँ आए। जब विभीषण भाई की दशा देखकर दुखी हुआ, तब प्रभु ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। तब लक्ष्मण ने अनेक प्रकार से विभीषण को समझाया और विभीषण के साथ प्रभु के पास आ गए। भगवान ने कृपा की दृष्टि से विभीषण की ओर देखकर कहा कि शोक छोड़ इसकी क्रिया करो। तब विभीषण ने प्रभु की आज्ञा मान विधि पूर्वक देश काल को जानकर
भाई की अंतिम क्रिया की। मंदोदरी आदि स्त्रियां रावण को तिलांजलि दे मन में श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई घर को चली गई। आए विभीषण पुनि सिर नावा, कृपा सिंधु तब अनुज बुलावा। तब कपि संगद नल नीला, जामवंत मारुति नई शीला। फिर विभीषण ने आकर नमस्कार किया तो राम जी ने भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम हनुमान, अंगद, नल, नील और जामवंत को लेकर सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और तिलक करो। ऐसा राम जी ने कहा। मुझे तो पिता का वचन है जिससे मैं नगर में नहीं जाऊंगा, परंतु प्रतिनिधि रूप छोटे भैया और बंदरों को भेजता हूं। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, किन्हीं जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। जोरी पाणी सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु वहां आए। तब रघुवीर बोली कपिलीन है, कही प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे। प्रभु का वचन सुनकर तुरंत ही वानरों के समूह ने विभीषण के तिलक की रचना की और विभीषण को आदर के साथ सिंहासन पर बैठाया और स्तुति करके तिलक दिया। सभी ने हाथ जोड़कर विभीषण को सिर नवाया और विभीषण सहित सभी लोग प्रभु के पास आ गए। तब प्रभु ने वानरों को बुला प्रिय वचन कह सबको सुखी किया। राम जी अपनी मीठी वाणी से सबको सुख देने लगे और कहने लगे, मैंने तुम्हारे ही बल से शत्रु को मारा है। यह विभीषण तुम्हारे ही बल से राज्य को पाए हैं। तुम लोगों का यश तीनों लोकों में प्रचलित रहेगा। मुझ सहित जो तुम्हारे यश को गाएंगे वे बिना परिश्रम ही संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। प्रभु के कोमल वचनों को सुनकर वानरों का समूह नहीं अगाता था और प्रभु को सब देखते हुए बारंबार सिर से प्रभु के चरणों में नमस्कार करने लगे। पुनि प्रभु बोल लिए हनुमाना, लंका जाहूं कहो भगवाना। समाचार जानकी ही सुनावहूं, तात कुशल तुम चली आवहूं। तब प्रभु ने हनुमान को बुलाकर लंका में जाने का आदेश दिया और कहा, हे हनुमान, तुम सीता को यह समाचार जाकर सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर चले आओ। तब हनुमंत नगर महा आए, सुनी निश्चरी निशाचर धाये। पूजा बहुत प्रकार तिन कीन्ही, जनक सुत ही दिखाए पुनि दीन्ही। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अविचल राज्य विभीषण पावा, सुनी कपि वचन हर्षो छावा। प्रभु की वाणी सुनकर हनुमान जी नगर में आ गए। यह सुनकर के निशाचर निशाचरियां दौड़ पड़ी। सभी ने बहुत भांति से उनकी पूजा की और फिर सीता जी के पास भी ले गए। हनुमान जी ने दूर ही से जानकी माता को प्रणाम किया और प्रभु के दूत को जानकी ने पहचान कर कहा, हे तात, कपियों की सेना और लक्ष्मण समेत प्रभु कुशल पूर्वक तो हैं। हनुमान जी ने सब तरह से राम जी की कुशल कहते हुए कहा, हे माता, प्रभु ने युद्ध में रावण को जीत लिया है। विभीषण अविचल राज्य पा गए। हनुमान की ऐसी वाणी सुनकर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। सीता जी के मन में अति हर्ष हुआ, शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए। तब सीता जी ने कहा, हे कपि, तुमको इस समय क्या दूं? तुम्हारी ऐसी वाणी पर त्रिलोक में कोई चीज देने योग्य नहीं। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं संपूर्ण जगत का अटल राज्य तभी पा गया जब मैं लड़ाई में दुश्मन और उसकी फौज को हराकर निष्कंटक दोनों भाइयों का एक साथ दर्शन किया। सुन सुत सद्गुण सकल, तब हृदय बसे हनुमंत।
सानुकुल रघुवंशमणि रहे समेत अनंत। इस पर माता सीता ने कहा, हे पुत्र हनुमान, तुम्हारे हृदय में सकल सद्गुण निवास करेंगे तथा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण सहित तुम्हारे सानुकूल रहेंगे। अब सोई यत्न करहूं तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदुगाता। तब हनुमंत राम पहाँ आई, जनक सुता की कुशल सुनाई। सुनी वाणी पतंग कुलभूषण, बोली लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहूं, सादर जनक सुता ले आवहूं। उसने कहा, हे तात, अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को अपने नेत्रों से देख सकूं। ऐसी वाणी सुन हनुमान जी फिर से राम जी के पास आकर सीता जी की कुशल कहने लगे। हनुमान जी की वाणी सुनकर सूर्यकुल के भूषण राम जी ने अंगद और विभीषण को बुलाकर हनुमान जी के साथ सीता को लाने के लिए भेजा। वे लोग तुरंत ही सीता माता के पास गए। वहां सब निश्चरियां विनय पूर्वक सीता की सेवा में लीन थी। विभीषण वहां पहुंचते ही राक्षसों से बोले कि सीता जी को प्रेम पूर्वक स्नान कराओ। दिव्य वसन भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि लाए। तेहि पर हर्षि चढ़ी वह देही, सुमरि राम सुखधाम सनेही। नाना भांति के वस्त्र और आभूषण पहनाए तथा सुंदर पालकी को सजाकर सीता के पास ले आए। उस पर सीता जी सुखधाम स्नेही राम का स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक जा बैठी। रक्षक बेत को हाथ में लेकर रक्षा करने के वास्ते हुलास पूर्वक पालकी के चारों ओर हुए। सीता जी को बहुत से भालू वानर देखने आए तो वे सब रक्षक उन सबों को दूर करने लगे। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पयादे आनहु। देखई कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुवीर गुसाई। प्रभु ने विभीषण से हंसकर कहा कि हमारी आज्ञा मानकर तुम सीता को पैदल ही ले आओ, जिसमें कि ये वानर और रीछगण सीता को माता तुल्य जानकर देखेंगे। स्वामी श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु वचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुवर से। सीतई प्रथम अनल मह राखी, प्रकट कीन चह अंतर साखी। प्रभु की वाणी सुनकर भालू और बंदर हर्षित हुए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। अब राम जी जिस सीता को पहले अग्नि में रखे हुए थे उसको एक साक्ष्य के द्वारा प्रकट करना चाहते थे। उसी कारण दया के सागर श्री रामचंद्र जी ने सीता को कुछ न कहने योग्य वचन कहे। तब सब राक्षसियां ऐसी वाणी सुनकर मन में विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करऊं तुम बेगी। सुनत लक्षण सीता की वाणी, बिरह विवेक धर्म नय सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। सीता जी प्रभु राम जी के वचन को शिरोधार्य कर मन कर्म और वचन से पवित्र वाणी बोली कि हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बनो और अग्नि को प्रकट करो। सीता की यह विरह ज्ञान और धर्म से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण आंखों में आंसू भरे हुए दोनों हाथ जोड़ प्रभु के सन्मुख उनसे कुछ कह नहीं सकते हैं। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। प्रबल अनल विलोकि वै देही, हृदय हर्ष कछु भय नहीं तेही। तब श्री रामचंद्र जी के रुख को देखकर लक्ष्मण दौड़े और बहुत प्रकार से काष्ठ को लाकर अग्नि को प्रकट किया। तब सीता जी आग को धधकते देखकर हर्षित हुई और उन्हें कुछ भी भय नहीं रहा। उन्होंने कहा, जो मन क्रम वच मम उर्माही, तजि रघुवीर आन गति नाही। तो कृशानु सब की गति जाना, मो कहाँ हो श्रीखंड समाना। उन्होंने कहा, यदि मन कर्म और वचन से मेरे हृदय में राम ही का वास है, किसी दूसरे का नहीं,
तो हे अग्नि, तुम सबकी गति की साक्षी हो, इससे तुम मेरे लिए चंदन की भांति शीतल हो जाओ। तब सीता जी धधकती अग्नि में प्रभु का कमल चरण सुमिर कर प्रवेश करने लगी और कहा, हे प्रभु, आपके कमलवत चरणों की धूलि अति निर्मल है और आपकी वंदना महादेव जी करते हैं। आपकी जय हो। मेरा प्रतिबिंब और कलंक इस धधकती अग्नि में जल जाए। प्रभु के चरित्र का कोई थाह नहीं पा सका और सिद्ध मुनि सब खड़े खड़े उस चरित्र को देखते रहे। तब अग्नि ब्राह्मण का रूप धरकर साक्षात सीता को, जो वेद में विदित थी, ऐसे लेकर उपस्थित हुई जैसे क्षीर समुद्र ने विष्णु को लक्ष्मी का अर्पण किया था। वही सीता राम जी के बाएं भाग में ऐसे शोभित थी जैसे नवीन कमल के सामने स्वर्ण के कमल की कली हो। देवता आनंदित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में बाजे बजने लगे, किन्नर मीठे स्वर से गाने और विमान पर चढ़कर नाचने लगे। अपार शोभित प्रभु को सीता सहित देखकर वानर भालू अति प्रसन्न होते और कहते हैं कि सुख सागर श्री रामचंद्र जी की जय हो।